चलिए आप सबका फिर से स्वागत है। बेसिक इंग्लिश जो ग्रामर की क्लास थी वो बहुत टाइम से हुई नहीं, बंद थी। तो आज फिर से हम लोग वो क्लास को शुरू करेंगे और जो सीरीज जहाँ तक रुकी हुई थी उस सीरीज को वापस से शुरू करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इसके पहले जितना बेसिक स्ट्रक्चर था वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ हम लोग पास्ट भी पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से हमने कंटिन्यूअस पढ़ा और कंटिन्यूअस में भी हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों पढ़ा है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है परफेक्ट प्रेजेंट में, और फिर इसके साथ साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है। इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं और शुरू में जो क्लासेस रही हैं वो बिल्कुल बेसिक क्लासेस रही हैं। इसीलिए कहा गया था कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उनको भी आसानी से ये क्लास समझ में आएगी। रीजन क्या है कि एकदम अल्फाबेट से शुरुआत की गई थी। लेटर्स क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है और प्रोनाउंसिएशन किसका कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई थी। इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताए गए थे, सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है और सेंटेंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और उसका एक करेक्ट फॉर्म में सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सारी बातें आपको पीछे की क्लासेस में बताई जा चुकी हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज आपका जो लेक्चर है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस पे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि वो काम जो हो चुका होता है, जो काम कंप्लीट हो चुका होता है, उसको परफेक्ट में काउंट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ा था, यानी कि मौजूदा हाल में, यानी कि प्रेजेंट में जो काम आप पूरा कर चुके हैं उसके लिए आपने क्या पढ़ा था, हैज हैव का इस्तेमाल पढ़ा था। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। इतना ये भी याद होगा कि जब भी हैज और हैव की बात आती थी आपका वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता था। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आगे पास्ट में जा रहे हैं। तो अगेन परफेक्ट ये भी है, इसलिए थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आज की क्लास में भी हम करने वाले हैं। बस आपका टाइम वर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इसका इस्तेमाल यानी कि परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जब कोई काम हो चुका होता है तो प्रेजेंट हो गया, और वही काम हो चुका था तब क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्लास 5 मिनट पहले हमने शुरू कर दी, 5 का टाइम दिए थे, 12:05 का, 12 बजे शुरू किए। तो मान लीजिए अगर कोई लेट देखता है 5 मिनट 8 मिनट जितना भी लेट, कि जब मैं पहुंचा तो क्लास शुरू हो चुकी थी। तो क्लास शुरू हो चुकी थी यानी कि शुरू होने का काम पहले ही हो गया था, और थी से पता चल रहा है कि ये पास्ट है। तो जो क्लास शुरू हो चुकी थी आप बोल रहे हैं, वो असल में कहाँ जा रहा है, वो असल में आपका जा रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट भी हो गया और काम शुरू या पूरा होने की कगार पर भी पहुंच गया, इसलिए वो किस में आ रहा है, परफेक्ट में आ रहा है। लेकिन खास बात क्या है परफेक्ट की, ये हमेशा दो काम मांगता है, अकेले ये कभी आने को तैयार नहीं होता। जब मैं पहुंचा, जब मैंने क्लास ज्वाइन की तो क्लास शुरू हो चुकी थी, यानी कि आपने वहां जाना भी था, आप पहुंचे भी और क्लास शुरू भी हो गई। दो काम हुआ और दोनों किस में हुआ, पास्ट में हुआ। तो देखा जाता है कि कौन सा काम उसमें पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है, और जो काम पहले हुआ है वही आपका कहलाता है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब मैं पहुंचा क्लास शुरू हो चुकी थी, इन दोनों सेंटेंस में, दोनों वाक्य में कौन सा काम पहले हुआ है, आपके पहुंचने का काम पहले हुआ है या क्लास शुरू होने का काम पहले हुआ है। तो क्लास शुरू होने का काम पहले हुआ है, इसलिए क्लास शुरू होना ये आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और जो आप पहुंचे हैं वो भी पास्ट है लेकिन वो बन जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की क्लास आपने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे देखिए लिखा हुआ है, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था उसके आने से पहले, यानी कि उसका आना भी हो गया, वो आ गया है, और आपने काम भी फिनिश कर लिया है। कब फिनिश किया, उसके आने से पहले। दोनों पास्ट में है लेकिन काम फिनिश करना चूंकि पहले आपने किया है तो इसलिए वो किस में चला गया, परफेक्ट में चला गया। ऐसे ही शी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले उसने रूम छोड़ दिया था। तो आप पहुंच भी गए, उसने रूम छोड़ भी दिया, लेकिन दोनों काम में रूम छोड़ना पहले हुआ, इसलिए वो किस में चला गया, परफेक्ट में चला गया। दे हैड ईटन डिनर व्हेन आई कॉल्ड देम, जब मैंने उन्हें बुलाया वो डिनर कर चुके थे। डिनर यानी कि पहले हो चुका था, बाद में आपने बुलाया, बुलाना भी पास्ट है,
लेकिन जो काम पहले हुआ वो किस में चला गया, परफेक्ट में चला गया। तो परफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है ये आप बखूबी समझ गए होंगे। तो इसलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, स्ट्रक्चर पे। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड आता है, ये भेदभाव की बात नहीं करता। आपको पता है बड़े लोग छोटे लोग हम लोग बोलते रहते हैं, तो हैज हैव जैसे कि आपने प्रेजेंट में पढ़ा, तो इसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, सब बराबर हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। यूजीसी की गाइडलाइन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब बराबर हैं। सब के साथ क्या लगाएंगे, हैड। आई है हैड, ही है हैड, शी हैड, दे हैड, वी हैड, सब के साथ क्या, हैड। लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, थर्ड फॉर्म, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ा। तो इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल वैसे ही होने वाला है, बस आपका हैड यहाँ पे ऐड हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्लास शुरू हो चुकी थी, तो क्लास आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो द क्लास। और टाइम वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो आपका एक ही आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो गया, हैड। द क्लास हैड, में भी इस कलर में दिखे ना, तो द क्लास हैड। और शुरू हो चुके थे, शुरू होने के लिए आता है स्टार्ट, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टार्टेड। द क्लास हैड स्टार्टेड, क्लास शुरू हो चुकी थी। ऐसे ही कहना हो कि मैं खाना खा चुका था, तो मैं खाना खा चुका था में सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, और आई के साथ अगेन आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगा, हैड ही आएगा। कौन सा वर्ब है, कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो आई हैड। और ईट होता है फर्स्ट फॉर्म, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, ऑब्जेक्ट आपका क्या बचा, खाना, तो आई हैड ईटन फूड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे लिखा है आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी। दे हैड ईटन फूड, वे खाना खा चुके थे। ऐसे ही मान लीजिए कहना हो कि वो पैसे चुरा चुकी थी, अब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। कैसे पता चला, पास्ट भी है और काम कंप्लीट भी हो चुका था। तो इसके लिए सब्जेक्ट आपका क्या आ गया, लड़की की बात है इसलिए यहाँ पे आ गया शी। और हमने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब सेम आएगा, तो शी हैड। और कौन सा काम हो रहा है, चुराने का, चुराने के लिए आता है स्टील, और स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, तो शी हैड स्टोलन, वह चुरा चुकी थी। ऑब्जेक्ट आपका बचा, क्या चुरा चुकी थी, पैसे, शी हैड स्टोलन मनी। ऐसे ही मान लीजिए कि कहना हो कि वे बैंक जा चुके थे, वे बैंक जा चुके थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्वियसली वे, और वे के लिए आपका क्या आएगा, दे। हेल्पिंग वर्ब में कोई बदलाव, कोई भेदभाव नहीं, तो दे के साथ भी क्या आ गया, हैड, तो दे हैड। काम कौन सा हो रहा है, मेन वर्ब आपकी जाने का, जाने के लिए आता है गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। सवाल उठता है कहां जा चुके थे, बचा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, बैंक। दे हैड गॉन टू बैंक। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। दूसरा नेगेटिव रहेगा, तो ये भी आपको पीछे के स्ट्रक्चर से एकदम क्लियर है। सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, टाइम वर्ड वैसे ही रहेगा, और टाइम वर्ड के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। वर्ब की सेम फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज। जैसे मैं खाना नहीं पकाई या पका चुकी थी, ठीक है। ग्रामर के हिसाब से स्कूल वाले अगर देख रहे होंगे, एक्सीलेंट वाले, यूपी बोर्ड वाले, तो वो चुकी ढूंढेंगे, इसलिए हमने लिखा, बाकी बातचीत में तो पकाई चल जाएगा। मैं खाना नहीं पकाई थी या मैं खाना नहीं पका चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपका सेम होने वाला है, क्या है, आई हैड। और हैड के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बात की गई है। तो आई हैड नॉट, मैंने नहीं किया था, क्या नहीं किया था, पकाने की बात हो रही है, तो वर्ब, और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आएगी कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। आई हैड नॉट कुक्ड, मैं नहीं पकाई थी।
क्या नहीं पकाई थी, ऑब्जेक्ट में बच गया आपका खाना, तो आई हैड नॉट कुक्ड फूड। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपके फोन में चार्ज खत्म हो जाए, आप अपने भाई बहन को बोले चार्ज लगाने के लिए और उसने चार्ज लगाया नहीं, और मान लीजिए कि भूल ही जाए स्विच ऑन करना ही, और आप 4 घंटे बाद एकदम मस्त मौला बन के जाए कि हाँ चार्ज हो गया होगा, और आपने देखा कि चार्ज हुआ ही नहीं, तो गए अपने भाई बहन के पास दौड़ के पीटने के लिए, और बहन ने बोला या भाई ने बोला कि मैं स्विच ऑन नहीं की थी। ठीक है, मान ली प्रैंक कर रही हो जानबूझ के, वो अलग बात है आपका खून कितना खोला, तो मैं स्विच ऑन नहीं की थी, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आपका आई, और आई के साथ आपका हैड, और हैड के साथ नॉट। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैंने स्विच ऑन नहीं की थी। आई हैड नॉट, स्विच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्विच्ड, तो आई हैड नॉट स्विच्ड ऑन, मैंने उसे ऑन नहीं किया था। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, और एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं। आई हैड नॉट फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया था। शी हैड नॉट सीन द मूवी, उसने मूवी, हालांकि बेहतर होता है यहाँ पे वॉच, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। दे हैड नॉट कम ऑन टाइम, वे टाइम पर नहीं आए थे। समझ में आ रहा है? अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा। टाइम वर्ड हमको क्या करना था, पहले नंबर पे लाके रख देना था, वो बन जाता है आपका क्या, इंट्रोगेटिव। जैसे क्या तुम नहीं नहाए थे, और थोड़ा ग्रामर के हिसाब से देखें तो नहा चुके थे। ठीक है, क्या तुम नहीं नहा चुके थे या क्या तुम नहीं नहाए थे। तो ये आपका ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्या तुम नहीं नहाए थे, हाँ हम नहाए थे। क्या तुम नहीं खाए थे, हाँ हम खाए थे या नहीं खाए थे, जो भी आपका जवाब हो सकता है। तो हाँ या ना में जवाब बन सकता है, और हाँ या ना में जिसका भी जवाब बन सकता है उसको बनाने का यही तरीका आपको याद होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले नंबर पे ला देते हैं, और पास्ट परफेक्ट है आपका, हेल्पिंग वर्ब क्या चल रहा है, हैड चल रहा है, तो हैड से ही आपके सेंटेंस की शुरुआत होगी, और बाकी जैसा स्ट्रक्चर है एज इट इज आप इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के लिए क्या आएगा, यू, हैड यू, और फिर उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे कौन सा है, नहाने का, और नहाने के लिए टेक आता है, टेकिंग बात, तो टेक का आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन, तो हैड यू टेकन, क्या, नहाना, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो सेंटेंस आपका क्या बन गया, हैड यू टेकन बाथ, क्या तुम नहाए थे, और नहीं नहाए थे के लिए आ जाएगा, तो हैड के बाद आपका नॉट लग जाएगा, हैड नॉट यू टेकन बाथ, क्योंकि यहाँ पे नहीं ऐड किया, हालांकि हमको पहले सिंपल वाला बताना चाहिए था। ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे क्या तुम कॉलेज गए थे, सवाल है, हाँ मैं कॉलेज गया था, नहीं मैं कॉलेज नहीं गया था, तो इसका मतलब हाँ ना में जवाब बन सकता है। तो सिंपली हैड से शुरुआत करेंगे, हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट आपका आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, हैड यू, उसके बाद जाने का काम, मेन वर्ब गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, हैड यू गॉन, कहाँ, कॉलेज, हैड यू गॉन टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज गए थे। और ये रहता क्या तुम कॉलेज नहीं गए थे, ये क्या हो गया, सवाल में ही नेगेटिविटी आ गई, तो हैड के साथ नॉट जोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, तो हैड नॉट यू गॉन टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज नहीं गए थे। ठीक है, मान लीजिए कि आप चिप्स मंगाएं और आपकी बहन या छोटे भाई चिप्स खा जाएं, तो आप उनसे जाके सवाल करिए कि क्या तुम चिप्स खाए थे, तो क्या पूछेंगे, हैड यू टेकन माई चिप्स, क्या तुमने मेरे चिप्स खाए थे या लिए थे। खाने के लिए भी टेकन का इस्तेमाल कर सकते हैं और लेने के लिए भी कर सकते हैं। तो क्या तुम मेरे चिप्स लिए थे, जवाब क्या दे सकते हैं, जवाब ये बोल सकते हैं कि हाँ मैंने चिप्स लिया था, यस आई हैड टेकन चिप्स, या हाँ मैंने चिप्स खाया था, तो आई हैड ईटन चिप्स। तो दोनों में ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे मेन आपको यूज की, जैसे हम बात किए थे, तो हम बोले थे कि दो काम पास्ट में इकट्ठे होने चाहिए जब भी आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करें। जितना यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वो समझाना था, तो एक एक सेंटेंस हो गया।
लेकिन साथ में आपको 2 काम बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर कहना हो, जैसे अभी चिप्स खाने की बात आई थी, मान लीजिए कहना हो कि उसने चिप्स खा लिए थे, ही हैड टेकन या इटन, वह चिप्स खा चुका था या उसने चिप्स खा लिए थे। तो कहना हो कि मैं उसे रोकती या मेरे रोकने से पहले ही वह चिप्स खा गया था या उसने चिप्स खा लिए थे, तो हम रोके उसको, लेकिन रोकने से पहले पहले चिप्स खा लिए थे, तो हम बोले क्या कि पहले जो काम हुआ रहता है उसमें परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये काम पहले हुआ है चिप्स खाने वाला या लेने वाला, तो इसके लिए सेंटेंस यहाँ पे क्या एकदम करेक्ट है, ही हैड टेकन चिप्स। लेकिन आपने रोका भी है, रोकने का काम भी हुआ है, वो भी पास्ट का है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड टेकन चिप्स बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर आई स्टॉप्ड, मैं रोकती या रोकी, मेरे रोकने से पहले उसने चिप्स खा लिए थे। समझ में आ रही बात। जैसे एक और ले लेते हैं, अगर कहना हो मेरे यहां पे लिखा है मेरे फ्रिज खोलने से पहले वह आइसक्रीम खा चुका था। अब मेरे फ्रिज खोलने से पहले यानी कि हमने फ्रिज खोला तो है, खोला पास्ट में, तभी तो हमने देखा कि आइसक्रीम वो खत्म हो गई, खा चुका है। तो इसमें से कौन सा काम पहले हुआ, ऑब्वियसली आइसक्रीम खाने का काम पहले हुआ, क्योंकि आपने जब खोला तो आइसक्रीम तो नहीं थी, वो तो सब जो है सपाचट हो गई थी। तो मेरे खोलने से पहले ये हो गया आपका इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और आइसक्रीम खाने का काम पहले हुआ है, तो ये किस में हो गया, परफेक्ट में। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, तो क्या हो गया, ही सब्जेक्ट आ जाएगा और हैड आ जाएगा, परफेक्ट की बात है, तो ही हैड ईटन या टेकन आइसक्रीम मेरे फ्रिज खोलने से पहले, बिफोर आई, पास्ट इंडिफिनिट है तो क्या हो गया, आई ओपनड फ्रिज। ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि कुछ लोग जो है ईद मना लिए थे, चांद दिखा नहीं था, बट उन लोग को लगा था कि चांद दिखा है। तो अगर कहना हो कि चांद देखने से पहले ही मैंने ईद मना ली, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ, कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेंगे। चलिए नहीं बोलिए, क्या ही दिक्कत है। बहरहाल, तो इस दोनों सेंटेंस में कौन सा काम पहले हुआ है, ईद मनाने का काम पहले हुआ है और चांद देखने का काम बाद में हुआ है। तो इस तरीके से आपको पहले और बाद में फर्क करना है, और उसके हिसाब से फर्क करने के बाद जो काम पहले हुआ है उसको आप कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, शी हैड फिनिश्ड कुकिंग बिफोर आई केम, वह खाना बना चुकी थी मेरे आने से पहले। दे हैड लेफ्ट द प्लेस व्हेन वी अराइव्ड, हमारे पहुंचने से पहले वे जगह छोड़ चुके थे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी मतलब शुरू हो चुकी थी या चलना शुरू हो चुकी थी हमारे पहुंचने से पहले। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, है कोई दिक्कत। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, बताएंगे नहीं लेकिन मतलब आप लोग बता रहे नहीं, बट मेरा काम है कि हम और एक्सप्लेन कर दें। इसको हम साफ कर देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ठीक है, हाँ तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि
शॉपिंग करनी हो, कोई आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा हो, तो कहना हो कि हमारे पहुंचने से पहले कपड़े खत्म हो चुके थे। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि कौन सा काम पहले हुआ है, पहुंचना पहले हुआ है या कपड़े खत्म होना। कपड़े खत्म होने का काम पहले हुआ है, तो इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अच्छा, ऑफर चल रहा था ना, तो ऑफर खत्म हो चुका था। ठीक है, तो दी ऑफर, अब ये पहले हुआ है, काम पहले हो चुका है, तो परफेक्ट में बनाना है, तो टाइम वर्ड क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। सबके साथ क्या आता है, हैड। द ऑफर हैड, खत्म हो चुका था, खत्म होने के लिए आता है एंड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आती है, एंडेड। द ऑफर हैड एंडेड, ऑफर खत्म हो चुका था, कब, हमारे पहुंचने से पहले। तो बिफोर वी रीच्ड, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और रीच्ड यानी कि उसकी थर्ड फॉर्म हो गई। ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं शादी का। मान लीजिए आपको कोई न्योता वगैरह मिला है, दावत में पहुंचने से पहले खाना खत्म हो चुका था, मतलब आप लेट गए, मान लीजिए किस्मत अच्छी आपकी रही हो तो। ठीक है, तो खाना खत्म होने का काम क्या है, पहले हुआ है, और पहुंचना कब हुआ है, बाद में। तो खाना खत्म होने वाले सेंटेंस को पहले बोलेंगे द फूड, पहले इन द सेंस की परफेक्ट में बोलेंगे द फूड हैड, और खत्म होने के लिए यहां पे क्या लगा देंगे, फिनिश्ड। द फूड हैड फिनिश्ड, खाना खत्म हो चुका था हमारे दावत में या समारोह में पहुंचने से पहले। बिफोर वी रीच्ड इन फीस्ट, जो भी फंक्शन है, जो भी समारोह है, उसके लिए फीस्ट। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा ऑलरेडी पूरा हो चुके काम के लिए परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये हम बता चुके हैं। जैसे कि मैं होमवर्क कर चुकी थी, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं होमवर्क कर चुकी थी, मैं क्लास देख चुकी थी, आई हैड वॉच्ड द क्लास। इसके अलावा टू शो रिग्रेट, पछतावा दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि आपका एग्जाम होने वाला है और आपने एग्जाम नहीं की तैयारी अच्छे से नहीं की और आप फेल हो गए, तो बाद में आप पछताते कि काश मैं पढ़ लेती या पढ़ ली होती। तो इसमें भी हैड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, जो है काश मैं जो है और मेहनत से पढ़ाई की होती। ये आगे सिंथेसिस में और डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इफ आई हैड नोन आई वुडंट हैव गॉन, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाता। फोर्थ नंबर पे टू शो बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में क्या हुआ ये एकदम क्लियर बताने के लिए भी परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जितने एग्जांपल्स हम दिए वो सब इसी से रिलेटेड हैं, सिर्फ 3 नंबर छोड़ के इसको हम सिंथेसिस में कवर करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ कंजंक्शंस हैं जिसका इस्तेमाल आप इन सब चीजों में या ऐसे सेंटेंसेस में करेंगे। बिफोर का एग्जाम्पल हम अभी ऑलरेडी दे चुके हैं। जैसे मान लीजिए कहना हो कि मेरे कॉपी जमा करने से पहले ही टीचर ने डांट दिया, तो इसमें से कौन सा काम पहले हुआ, डांटने का काम पहले हुआ है। तो द टीचर हैड स्कोल्डेड मी, टीचर ने मुझे डांटा, कब, कॉपी जमा करने से पहले, बिफोर आई सबमिटेड माई कॉपी।